हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीम JSBS एकेडमी पर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे। आप सबकी पढ़ाई एकदम जबरदस्त तरीकों से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में अब NCERT के अभ्यास का कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें बच्चों का कमेंट में प्रश्न आया था कि सर आप 6.19 को करा दीजिए। देखिए 6.19 में टोटल 20 सवाल, तो मैं इस वीडियो में 20 सवाल आपको हल करा के बताऊंगा। ठीक, तो देखिए चलिए हम समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है बिना समय बर्बाद किए। ठीक, देखिए 6.19 में दिया है कि निम्नलिखित परिवर्तन कैसे संपन्न किए जा सकते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते हैं। दिया है प्रोपीन से प्रोपेन 1 आल बनाना हमको है। तो देखिए प्रोपीन का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये आपके पास प्रोपीन है और आपको बनाना है प्रोपेन 1 आल। तो प्रोपेन 1 आल क्या होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। जब तक आपको मालूम नहीं होगा कि प्रोपेन 1 आल क्या है और प्रोपीन क्या है, तब तक आप इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाएंगे। तो जिससे आपको बोला जाए और जो बनाना है वो बोला जाए, उन दोनों का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में चलना चाहिए, तभी जाके आप इस टाइप का क्वेश्चन कर पाएंगे। तो प्रोपीन ए होता है, प्रोपेन 1 ऑल ए होता है। ठीक, तो चलिए हम इसका कन्वर्जन करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए अगर आपके पास जिससे बनाना है और जो बनाना है, तो जिससे आपको बनाना रहता है हमेशा आप इसको हेलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। जो भी आपको दिया जाए सबसे पहले उसको आप क्या करिए, हेलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। उससे आपका आगे का जो रिएक्शन होता है वो आसान हो जाता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम हेलो एल्केन में चेंज करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम हेलो एल्केन में चेंज करेंगे। हेलो एल्केन में चेंज करने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे HBr से अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल। आप पढ़े होंगे प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल में यहाँ पर H2O2 की क्या होती है, उपस्थित। प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसको एक बॉन्ड तोड़ दीजिए और जिधर हाइड्रोजन कम है उधर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है उधर Br जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये होता है प्रतिमार्कोनिकॉफ रूल। तो जब आप ऐसा करेंगे तो बन जाएगा CH3 CH और यहाँ पर देखिए एक और जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारे पास CH2। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बचेगा क्योंकि एक बॉन्ड टूट चुका है। यहाँ पर CH2 हो जाएगा और यहाँ पर इसी CH2 से हम क्या जोड़ देंगे, Br। ठीक, तो ये आपके पास बन गया हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन से आपको क्या बनाना है, एल्कोहल। तो हेलो एल्केन से एल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी क्रिया NaOH से करा देंगे। ठीक, इसकी क्रिया किससे कराएंगे, NaOH से करा देंगे तो हमारा एल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा। कैसे बनेगा समझ लेते हैं। देखिए अगर केवल आप NaOH से कराएंगे तो ये जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, NaOH से जब अभिक्रिया होती है हेलो एल्केन को तो इस अभिक्रिया को हम बोल देते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ से आप Br, यहाँ से Na को निकाल दीजिए और इसी OH को यहाँ पर जोड़ दीजिए तो बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CH2OH। ये होता है आपके पास प्रोपेन 1 आल। उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने प्रोपेन से प्रोपेन 1 आल को कैसे बनाया है। ठीक, आपको क्या करना है, जो कुछ भी दिया जाए उसको सबसे पहले आप हेलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। जैसे हेलो एल्केन में चेंज करेंगे वहां से कई रास्ते खुल जाते हैं, वहां से आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दिया है एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन बनाना है। इधर देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि एथेनॉल क्या होता है। तो एथेनॉल होता है CH3 CH2OH, ये आपके पास एथेनॉल होता है। ब्यूट 1 आयन क्या होता है, इधर देखिए CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड उसके बाद CH, ये होता है आपका ब्यूट 1 आयन। हमको क्या करना है, एथेनॉल से ब्यूट 1 आयन को बनाना है। ठीक, अब देखिए आप इसको देखिए एथेनॉल को, यहाँ पर देखिए केवल 2 ही कार्बन है, यहाँ पर टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। अब देखिए हमको 2 कार्बन से कहां पर आना है, 4 कार्बन पे आना है। तो आप सबने एक अभिक्रिया पढ़ी होगी जिसका नाम है क्या, वोल्टेज अभिक्रिया।
तो बोटा जब क्रिया में क्या होता है कि अगर 2 कार्बन का हाइलो एल्केन होता है और वहां पर बोटा जब क्रिया लगाते हैं तो वो सीधा हमको 4 कार्बन कर देता है। ठीक, तो जो हमारे पास एल्कोहल दिया गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एल्कोहल को चेंज करेंगे हाइलो एल्केन में, फिर उस हाइलो एल्केन को बोटा जब क्रिया लगा के उस हाइलो एल्केन में जो 2 कार्बन रहेगा उसको हम 4 कार्बन में कर लेंगे। 4 कार्बन में करने के बाद आगे क्या करेंगे इसको हम लिख के बताते हैं। ठीक, तो बेसिक आइडिया यही है कि जो कुछ भी दिया जाए सबसे पहले आप उसको हाइलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। ठीक, एल्कोहल से हाइलो एल्केन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, SOCl2 से अपक्रिया कराते हैं। हालांकि PCl3 से भी करा सकते हैं, PCl5 से भी करा सकते हैं और अन्य रिएजेंट से भी करा सकते हैं, लेकिन SOCl2 से आप कराइए तो बहुत ही अच्छा हाइलो एल्केन यहाँ पर हमको बनाकर देता है। तो एल्कोहल में से हम क्या करते हैं, OH को हटाते हैं और Cl को लगाते हैं। तो इस अपक्रिया को हम बोलते हैं डार्जन अपक्रिया, आपने चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लगाएंगे बोटा जब क्रिया। बोटा जब क्रिया में क्या होता है कि 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में 2 मोल सोडियम के साथ और 2 मोल इसका लेकर तो 2 NaCl निकाल लेते हैं और यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाता है। CH3 CH2 CH2 CH3 ये कैसे बनता है आप चैप्टर में अच्छे से पढ़े होंगे कि बोटा जब क्रिया क्या होती है। अब देखिए हमारे पास ये 4 कार्बन आ गया है, तो 4 कार्बन का हमको एल्काइन बनाना है, लेकिन यहाँ पर 4 कार्बन का केवल क्या बना है, एल्केन बना है। ठीक ठीक, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना है। अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले फिर से हाइलो एल्केन में चेंज करेंगे। हाइलो एल्केन में चेंज करने के बाद विलोपन अपक्रिया लगाएंगे। विलोपन अपक्रिया लगाने से हमको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। डबल बॉन्ड बनने के बाद फिर से हम उसको सिंगल बॉन्ड में करेंगे, फिर एक रिएजेंट होता है सोडामाइड, उसको लगाएंगे, तब जाके हमारा ब्यूट1 आयन बनेगा। ठीक, चलिए लिख के दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले अब इसकी अपक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, SOCl2 के साथ HMU की उपस्थिति में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, आप जानते हैं क्रिया पढ़े हैं कि यहाँ से H, यहाँ से एक Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 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 और उसके बाद Cl। ठीक, अब इसी CH2 यही जो हाइलो एल्केन बना है इसकी अपक्रिया हम करा देंगे। यहाँ पर देख लिखते हैं CH3 CH2 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 उसके बाद क्या है, Cl है। अब इसके आगे हम इसका जो हाइलो एल्केन जो बना है यहाँ पर लगा देंगे विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर अल्कोहलिक KOH आपको लेना होता है। तो विलोपन अपक्रिया क्या होती है आप 2 चैप्टर में पढ़े ही होंगे। तो क्या करते हैं विलोपन अपक्रिया में, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड उसके बाद CH2, तो ये आपके पास क्या बन गया है, एल्कीन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस एल्कीन में ब्रोमीन का एडिशन करा देंगे, Br2 का एडिशन CCl4 की उपस्थिति में, आप सबने पढ़ा होगा। तो आप जानते हैं कि जब ब्रोमीन का एडिशन होता है तो यहाँ पर एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन का मतलब क्या होता है कि एक बॉन्ड को तोड़ते हैं, एक Br ऊपर जोड़ते हैं, एक Br नीचे जोड़ते हैं, तो बन जाता है आपका CH3 CH2 CH, एक Br ऊपर उसके बाद CH2 और एक Br नीचे। ठीक, अब ध्यान से समझिएगा, सब लोग ध्यान समझिएगा अच्छे से। अब ये आपका बन गया है ये चीज, देखिए तो हमारे पास विशनल डाई हैलाइड बन गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार विलोपन अपक्रिया लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से एक बार विलोपन अपक्रिया लगाएंगे। तो विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक Br और यहाँ से एक HBr को बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर एक क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। ठीक, अब अगर आप फिर सोचते हैं कि पुनः यहाँ पर हम विलोपन अपक्रिया लगा के यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br HBr बाहर निकाल के यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, तो ये अब संभव नहीं है। ठीक, ये जो विलोपन अपक्रिया होती है केवल हाइलो एल्केन में होती है। अब यहाँ से अगर हमको फिर से HBr निकालना है तो इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, NaNH2 से। तो NaNH2 क्या करेगा, यहाँ से H, यहाँ से Br, HBr फिर से निकाल देगा, तो यहाँ पर हमको एक यौगिक बना देगा जिसका नाम क्या होता है, ब्यूट1 आयन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी को हम बोलते हैं ब्यूट1 आयन। अगर आप चाहते हैं
कि ये एक्स्ट्रा काम आपको ना करना पड़े, यदि आप यहीं पर ध्यान समझिएगा, यदि आप यहीं पर NaNH2 लगा देते हैं, NaNH2, तो यहाँ से दोनों Br, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, सब 2 मोल HBr बाहर निकाल देता है NaNH2। तो यहाँ पर आपका बन जाता है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यहीं से डायरेक्ट अगर NaNH2 लगा देंगे तो ये बन जाएगा। अगर आप 2 स्टेप में करना चाहते हैं तो पहले विलोपन अपक्रिया लगा के डबल बॉन्ड लाइए, फिर NaNH2 लगाकर तब ट्रिपल बॉन्ड लाइए। अगर आप चाहते हैं कि सिंगल बॉन्ड से सीधे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो यहीं पर आप सीधे NaNH2 लगा दीजिए, सीधे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन। बहुत ही फेमस क्वेश्चन ये है। देखिए, या तो इस तरह से पूछा जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन, या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन। दोनों रिवर्स में चलते हैं। ठीक, अगर आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है या 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है तो इसका एक ही मेथड है, और अन्य भी मेथड है, लेकिन जो तरीका है इसका आप क्या से इसको लगाएंगे, ध्यान समझिएगा, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप समझ पाएंगे। देखिए क्या करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में, सबसे पहले जो हैलो एल्किन दिया गया है वहां पर विलोपन अपक्रिया लगा के आप एल्किन बना लीजिए। एल्किन बनाने के बाद वहां पर HBr का आप एडिशन करा दीजिए मार्कोनिकॉफ रूल से या प्रति मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक, यही नियम है। देखिए हमारे पास क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या होता है इसको देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 उसके बाद Br, ये होता है आपके पास 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन से 2 ब्रोमो प्रोपेन बनाना है। 2 ब्रोमो प्रोपेन का मतलब क्या होता है कि यही जो Br होगा वो दूसरे नंबर पे लगा होगा। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या होता है, आप इसको एल्कीन में चेंज कर लीजिए। एल्कीन में चेंज करने के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं विलोपन अपक्रिया। विलोपन अपक्रिया किससे होती है, अल्कोहलिक के OH से। तो विलोपन अपक्रिया में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है। एल्कीन कैसे, जहां से अल्फा कार्बन से Br और बीटा से हाइड्रोजन निकालते हैं तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया आपके पास एल्कीन। अब आपको कितने नंबर पे ब्रोमो लगाना है, 2 नंबर पे ब्रोमो लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, HBr का एडिशन करा देंगे मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक, तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड एक तोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर क्या जोड़ दीजिए, Br जोड़ दीजिए। तो बन जाएगा आपका CH3 CH नीचे Br, उसके बाद यहाँ पर CH3। तो ये आपका है 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक, यही है आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका एक होमवर्क रहेगा, आप प्रयास करिएगा और कमेंट में बताइएगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन से आपको बनाना रहेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, इसी का उल्टा 2 ब्रोमो प्रोपेन से 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाना रहेगा। ठीक, चलिए आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है इसको देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल बनाइए। टॉलुइन से बेंजील अल्कोहल, बेंजील अल्कोहल। ठीक, टॉलुइन से आपको क्या बनाना है, बेंजील अल्कोहल। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए टॉलुइन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए पहले। टॉलुइन क्या होता है, टॉलुइन होता है बाबू बेंजीन के ऊपर CH3। टॉलुइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 को हम टॉलुइन बोलते हैं। बेंजील अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, बेंजीन के ऊपर क्या, CH2OH, ये होता है आपके पास बेंजील अल्कोहल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम सबसे पहले जो भी कुछ दिया होता है उसको हम हैलो एल्केन में चेंज कर लेते हैं। टॉलुइन से हैलो एल्केन में चेंज करने के लिए आपको पढ़ाया जाता है, हमने आपको पढ़ाया होगा बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक होता है बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास टॉलुइन होता है उसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं Cl2 के साथ, यहाँ पर HMU की उपस्थित रखते हैं। किसकी उपस्थित, HMU की उपस्थित रख सकते हैं, हाई टेम्परेचर रख सकते हैं, उष्मा रख सकते हैं, और कुछ भी रख सकते हैं। तो आप HMU रखिए या तो हाई टेम्परेचर रख लीजिए। तो यहाँ से क्या होता है, एक H यहाँ से एक Cl, HCl को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास बन जाता है बेंजीन के ऊपर CH2Cl। ठीक, यहाँ से एक H यहाँ से Cl, HCl बाहर निकाल देंगे तो यहीं पर Cl जोड़ देंगे, तो बन जाएगा CH2Cl। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देते हैं NaOH से, बस।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Cl, यहाँ से NaCl को बाहर निकाल लेते हैं, OH यहीं पर लगा देते हैं, तो बन जाता है बेंजीन के ऊपर CH2OH। यही हमारा है बेंजाइलिक अल्कोहल। उम्मीद करते हैं रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आइए हम समझते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक, किसे बेंजीन से 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन क्या होता है। देखिए बेंजीन के ऊपर NO2, या इस तरह आप समझ लीजिए कि यहाँ पर Br लगा दीजिए, यहाँ पर क्या लगा दीजिए, NO2 लगा दीजिए। तो यही होता है आपके पास 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ से गिनती हम करेंगे 1 2 3, यहाँ पर 4। या तो इसी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, बेंजीन उसके ऊपर NO2 लगा दें और नीचे क्या लगा दें, Br। ये भी आपका 4 नाइट्रोबेंजीन है और ये भी आपका 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन है। तो आइए हम रिएक्शन को समझ लेते हैं। देखिए बेंजीन क्या होता है, बेंजीन A होता है। ठीक, अब आपको 4 नंबर पे ब्रोमो और 1 नंबर पे नाइट्रो लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बेंजीन है इसको हम ब्रोमो बेंजीन में चेंज कर लेंगे। ब्रोमो बेंजीन में चेंज करने के लिए हम इसका हाइलोजिनेशन करा देंगे। हाइलोजिनेशन में Br2 से अपक्रिया करा देंगे और यहाँ पर उपस्थित रखेंगे निर्जल AlCl3 का। ठीक, निर्जल AlCl3 का। तो यहाँ से एक H, यहाँ से एक Br, HBr बाहर निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, Br। अब इसका हम क्या करा देंगे, नाइट्रीकरण। आप पढ़े होंगे नाइट्रीकरण में क्या होता है, सांद्र HNO3 लिया जाता है और सांद्र H2SO4, सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है, जो आर्थो और पैरा पे लगता है, वो होता है NO2+। तो एक बार आर्थो पे लगाते हैं, एक बार पैरा पे लगाते हैं, लेकिन आर्थो वाला जो होता है वो मेजर नहीं होता है, इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। तो केवल हम कौन वाला लिखेंगे, पैरा वाला लिखेंगे। तो यही हमारा हो जाता है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। उम्मीद करते हैं कि 3 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए तो आइए हम चलते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की तरफ। 6वां क्वेश्चन क्या है, देखिए बेंजील अल्कोहल से 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो देखिए बेंजील अल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये होता है बेंजील अल्कोहल। 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल क्या होता है, देखिए एथेनोइक अम्ल होता है C3COOH, लेकिन यहाँ से एक H हटाकर हमने यहाँ पर बेंजीन रिंग लगा दिया है, इसका नाम होता है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। यहाँ पर देखिए इसका नाम लिखेंगे 1 2 नंबर पे फेनिल और 2 कार्बन के लिए एथेनोइक अम्ल। ठीक, तो हमको इससे अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक तक जाना है। तो हमने आपको बताया है तरीका, सबसे पहले जो कुछ भी दिया हो उसको आप हाइलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। तो इसको हम क्या करेंगे, जो बेंजील अल्कोहल है यहाँ पर फिर से हम डार्जन अपक्रिया लगा के, डार्जन अपक्रिया इसको हम चेंज कर लेंगे हाइलो एल्केन में। ठीक, तो डार्जन अपक्रिया में क्या होता है, OH को हटाना होता है, Cl को लगाना होता है। ठीक, OH को हटाना होता है, Cl को लगाना होता है। अब इसकी अपक्रिया हम करा देंगे केसियन से। इसकी अपक्रिया किसके करा देंगे, केसियन से। क्यों केसियन से करा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन है, 1। हमको यहाँ पर कितने कार्बन लाना है, 2 कार्बन। तो केवल एक केसियन है, एक ही ऐसा रिएजेंट है जिसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया केसियन के साथ करा के यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 कार्बन को बढ़ा लेंगे। तो यहाँ से हम K निकाल देंगे और Cl, KCl बाहर निकल जाएगा, CN यहीं पर जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH2C, CN में होता है C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है। अब हम क्या करेंगे, इसकी अपक्रिया जल से करा देंगे। इसकी अपक्रिया किससे करा देंगे, जल से कराएंगे और किसके उपस्थित में, अम्ल के उपस्थित में। तो जो CN वाला ग्रुप है ये चेंज हो जाता है किसमें, COOH में, COOH में। तो हमारा बन जाता है 2-फेनिल एथेनोइक अम्ल। अब ये कैसे बनता है, थोड़ा हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमको CN से किस पे जाना है, COOH में, CH2C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अगर हमको किस में जाना है, COOH बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी अपक्रिया जल के साथ कराते हैं। इसकी अपक्रिया अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ, जल के साथ कराते हैं। तो हम जल को कैसे लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। जिधर नाइट्रोजन है उधर हम हाइड्रोजन लिखेंगे, जिधर कार्बन है उधर OH लिखेंगे। ठीक, कितनी बार लिखेंगे, जितना बॉन्ड है उतना H2O से हम इसकी अपक्रिया कराते हैं। तो 3 बॉन्ड है तो तीनों OH को हम इस तरफ लिखेंगे, इस तरफ, और इधर क्या लिखेंगे, H। अब हम क्या करेंगे, सभी बॉन्ड को तोड़ देंगे। और जब सभी बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, अमोनिया बाहर निकल जाएगी और इसी वाले कार्बन पे
3 OH लग जाएंगे, तो बन जाएगा आपके पास बेंजीन के ऊपर CH2C और इसी C पे कितने OH, 3 OH, इसी C पे कितने OH, 3 OH। अब देखिए एक कार्बन पे 2-3 OH स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पानी निकालने का प्रबंध कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पानी को निकाल लेंगे, और जब पानी को निकाल लेंगे तो यहाँ से कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री होगी, यहाँ से ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास बेंजीन, उसके बाद CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर नीचे देखिए OH लिखा है, तो इसको आप अगर ढंग से लिखेंगे तो यही है बेंजीन के ऊपर CH2C, A वाला O और फिर उसके बाद A वाला OH। तो इस तरह से ये तरीका होता है बनाने का, इसको हम बोलते हैं साइनाइड या नाइट्राइल का जल अपघटन। तो साइनाइड या नाइट्राइल के जल अपघटन से हम क्या बना लेते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए फिर से समझ लीजिए आपको क्या करना है, बेंजीन अल्कोहल से 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। तो बेंजीन अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर CH2OH, एथेनोइक A होता है। तो हमको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन को लाने के लिए सबसे पहले इसको हम हेलो एल्केन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर एक ही कार्बन आया, इसके अपक्रिया KCN के साथ करा देंगे, तो यहाँ पर एक कार्बन बढ़ जाएगा। इसका जैसे आप जल अपघटन कराएंगे तो तैसे कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। आपको एग्जाम में केवल इतना ही लिखना रहेगा, इतना, ए नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको बताया है कि ये कैसे बना है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये 6वां सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। देखिए एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, प्रोपेन नाइट्राइल क्या होता है, CH3CH2CN, ये होता है प्रोपेन नाइट्राइल। फिर से यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तरीका क्या होता है, जो कुछ भी दिया है उसको हेलो एल्केन में चेंज कर लीजिए। हेलो एल्केन में चेंज करने के बाद हमको यहाँ पर Cl लाना है, हम क्या करेंगे, उस हेलो एल्केन के साथ KCN के साथ अपक्रिया करा देंगे, हमारा प्रोपेन नाइट्राइल बन जाएगा। जैसे देखिए CH3CH2OH, इसकी अपक्रिया हम SOCl2 करा देंगे, इसको बोलते हैं डार्जन अपक्रिया, बहुत ही अच्छा मेथड होता है हेलो एल्केन बनाने का। तो बन जाएगा CH3CH2, उसके बाद Cl। यहाँ पर अभी देखिए 2 ही कार्बन हुआ है, हमको यहाँ पर 3 कार्बन लाना है, तो इसकी अपक्रिया हम किससे करा देंगे, KCN के साथ करा देंगे, तो बन जाएगा यहाँ से Cl, यहाँ से K, तो KCl बाहर निकाल देंगे, CN यहीं पर जोड़ देंगे, तो बन जाएगा CH3CH2CN। यही आपका होता है प्रोपेन नाइट्राइल। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। चलिए 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाना है। एनिलीन से आपको क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन से क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप क्या होता है, एनिलीन। क्लोरोबेंजीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर Cl, ये होता है आपका क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एनिलीन को हम चेंज कर लेते हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, उसके बाद वहां पर हम सैंडमायर अपक्रिया लगा देंगे, तो हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो देखिए एनिलीन को हम कैसे डाइजोनियम सॉल्ट में चेंज करते हैं, इसको देखिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस एनिलीन की अपक्रिया NO2 का मतलब होता है NaNO2 और प्लस HCl के साथ कराते हैं। ठीक, अभी NaNO2 और HCl आपस में अपक्रिया करके हमको HNO2 देते हैं। NO2 एनिलीन से क्रिया करके चेंज हो जाता है किसमें, डाइजोनियम सॉल्ट में। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 पे प्लस और Cl पे माइनस, बेंजीन के ऊपर, ये होता है आपका डाइजोनियम सॉल्ट। अब इसकी अपक्रिया अगर आप CuCl HCl के साथ करा देते हैं, तो यहाँ से देखिए एक H, यहाँ से देखिए यहाँ से H, यहाँ से Cl, HCl बाहर निकल जाएगा, N2 गैस बाहर निकल जाएगा, और जो Cl बचा है वही Cl लग जाएगा, तो बच जाएगा यहाँ पर क्लोरोबेंजीन प्लस N2 गैस बाहर निकल जाएगी और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपक्रिया आपको समझ में आई होगी। ये वाला रिएक्शन आपको पढ़ाया जाता है सेंडमायर अपक्रिया में। ए यहाँ पर बेंजीन के ऊपर NH2 था, यहाँ पर N2Cl कैसे लग गया है, तो इस सबको जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इसी चैप्टर में, तो डिटेल में आप सबको बताऊंगा कि ये सब कैसे हुआ है। फिलहाल मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। ठीक, लिख लीजिए आप सभी तक। चलते तो आइए हम 9वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिया है, 2 क्लोरोब्यूटेन से 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन क्या होता है, ए होता है। यहाँ पर गिनती करेंगे नाम लिखने के लिए 1 2 3 और ये 4, इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन।
3,4 डाइमेथिल हेक्सेन क्या है, देखिए ऊपर टोटल 6 कार्बन लगा दीजिए, 3 नंबर पे मिथिल लगा दीजिए और 4 नंबर पे लगा दीजिए। ठीक, तो आपको ये देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सी अभिक्रिया है। यहाँ पर हाइलो एल्केन है, यहाँ पर एल्केन है। हाइलो एल्केन से एल्केन पे जाने के लिए हम जानते हैं कि हमारे पास बोटज अभिक्रिया होती है। इसको कंफर्म कर लेते हैं कि बोटज अभिक्रिया है कि नहीं है। देखिए इधर इस साइड में 4 कार्बन है, अगर ये बोटज अभिक्रिया होगी तो उस साइड में पक्का 8 कार्बन होने चाहिए। तो देखिए इस साइड में 4 है, क्योंकि बोटज अभिक्रिया क्या करता है, जितने कार्बन इधर होते हैं उसका दुगना प्रोडक्ट में बनाकर वो देता है। 4 कार्बन इधर है, देखिए 6 कार्बन ऊपर लगे हैं, 2 कार्बन नीचे, टोटल कितने कार्बन है, 8 कार्बन है। इसका मतलब है कौन सी अभिक्रिया है, बोटज अभिक्रिया है। कैसे करते हैं बोटज अभिक्रिया, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको CH3 CH2 CH Cl और यहाँ पर CH3, इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, 2 मोल सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। ठीक, अब देखिए इसका भी 2 मोल लेते हैं लेकिन लिखते उखते नहीं है, तो क्या करते हैं हम, इसी का यहाँ से 2 मोल Na, यहाँ से 2 मोल Cl, तो NaCl निकाल देंगे तो यही तो बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा, चलिए इसको हम समझ लेते हैं। देखिए इस तरह से बनाएंगे, CH3 CH2 CH, इस Cl को हम इधर लिख देते हैं, CH3 को नीचे, ये वाला CH3 नीचे, इस Cl को हमने इधर लिख दिया है। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा देंगे, 2 मोल सोडियम के साथ। अब ए वाला जो यौगिक है 2 मोल लिया जाता है, इसको हम पलट के लिखेंगे। पलट कर लिखने का मतलब है Cl पहले, फिर उसके बाद CH, नीचे क्या लिखा है CH3, उसके बाद ये CH2, फिर उसके बाद क्या है CH3। तो यहाँ से हम Cl, यहाँ से Cl, यहाँ से 2 NaCl बाहर निकाल देंगे, तो हम इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे, यहाँ पर शुष्क ईथर की उपस्थित रख के, तो हमारा ये यौगिक बन जाएगा। ठीक, तो इसी को हम दोनों को जोड़ देते हैं, बन जाएगा हमारा क्या, CH3 CH2 CH, नीचे CH3, फिर क्या है CH, नीचे CH3, फिर CH2, उसके बाद CH3। तो यही है आपका है 3,4 डाइमेथिल हेक्सेन। उम्मीद करते हैं कि ये भी रिएक्शन आपको समझ में आया होगा, लिख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा स्पीड है तो आइए हम 10वें क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। दूसरा 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए दिया है 2 मेथिल 1 प्रोपेन से 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। तो देखिए 2 मेथिल 1 प्रोपेन क्या होता है, देखिए 2 मेथिल 1 प्रोपेन ये क्या है, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, मतलब 2 नंबर पे क्लोरो भी लगा है, 2 नंबर पे मेथिल भी लगा है, तो इसको हम बोलते हैं 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। देखिए आपको क्या करना है, ये 2 नंबर पे Cl लगाना है। ठीक, 2 नंबर पे क्या करना है, Cl लगाना है। तो बहुत आसान रिएक्शन है, इसमें हम HCl का एडिशन करेंगे मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के। कौन सा रूल, मार्कोनिक ऑफ रूल से हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन लगा देंगे HCl का, तो हमारा ये वाला यौगिक बन जाएगा। देखिए कैसे दिया है, CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये आपके पास है 2 मेथिल प्रोपेन 1 इन। ठीक, इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे किससे, HCl से। कौन सा रूल लगा के, मार्कोनिक ऑफ रूल। मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, एक बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन ज्यादा हो उधर हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, जिधर हाइड्रोजन कम हो उधर Cl को जोड़ दीजिए। तो हम जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा CH3C, यहाँ पर Cl, नीचे पहले से ही CH3 था, एक बॉन्ड हमने तोड़ चुका है तो सिंगल बॉन्ड बचा है, इसी CH2 के साथ एक H जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3। तो ये आपका हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। उम्मीद करते हैं कि ये 10वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में केवल 10 ही क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा आपके अगले वीडियो में। ठीक, जो कि 20वां क्वेश्चन होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर हमारा यह वीडियो आप सबको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, जिससे हमको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिले और हम आपके लिए वीडियो ऐसे ही लाते रहें।